दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होते हैं। आओ मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ, आ जाओ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप मीडिया के लोगों को देखते हो, वो सेनेटर्स को और एमएनएस को यहाँ रोक कर उनसे सवालात करते हैं, और यहाँ से ये एंट्री है असम्बली हॉल की। आ जाइए, अंदर लेके चलता हूँ। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पार्लियामेंट की, शायद ये आप लोगों के इल्म में ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आएँ। ये लिखा हुआ है, द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान की असम्बली का इफ्तिताह किया था, तो ये बोर्ड, ये तख्ती लगवाई थी। ज़ियाउल हक साहब ने इस तख्ती को उठाकर कचरे में फेंकवा दिया था। फिर एक बंदे ने इस तख्ती को 11 साल तक अपने पास महफूज रखा था, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, वो यहाँ असम्बली आ रही थी, तो उस बंदे ने मोहतरमा को आवाज़ें देना शुरू की, और आवाज़ें देते देते मोहतरमा ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसको आने दो। वो आया, उसने मोहतरमा को ये पेश की कि ये मैंने 11 साल अपने पास सेव की थी, ये मैंने कचरे से उठाई थी। सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो तख्ती उठाकर असम्बली के माथे के ऊपर यूँ लाकर इसको लगवा दिया। अब ये असम्बली का एक बिल्कुल हिस्सा बन गया है। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। सो यहाँ से फिर आगे असम्बली हॉल की एंट्री है। मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ, असम्बली हॉल के गैलरीज भी दिखाता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको नेशनल असम्बली का अंदर का हॉल भी दिखाता हूँ, जहाँ पर इजलास होते हैं। सो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से हो? यह है पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जो आप लोग टीवी पर देखते हो, और यह हैं वो सारी बेंचेस जहाँ पर ओपोजिशन के मेंबर्स, जहाँ पर हुकूमत के मेंबर्स बैठते हैं। और जो आप लोग वो क्लैपिंग देखते हो ना टेबल पर, ये वाली, वो क्लैपिंग इन्हीं टेबल से होती है। और जिस मेंबर की जो सीट होती है, उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। ये नाम मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ। अभी तो क्योंकि असम्बली की मुद्दत पूरी हो गई है, मेंबर्स हैं नहीं, न्यू हुकूमत का वेट कर रही हैं ये सारी बेंचेस। थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं, और यहाँ पर बैठते हैं असम्बली के स्पीकर, उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर। और ये जो ऊपर बेंचेस आपको नज़र आ रही हैं ना, इन सारी बेंचेस पर बैठते हैं मीडिया के मेंबर्स और मेहमान वगैरह। और वैसे मेहमान इन बिल्कुल बेंचेस के साथ यहाँ पर भी बैठते हैं। ये बिल्कुल इन बेंचेस के उधर जो आपको सीट्स नज़र आ रही हैं। इस असेंबली की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, मैं वो थोड़ा सा आपको आगे आकर दिखाता हूँ। इस असेंबली में ये कायदे आज़म की आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं। इस पोर्ट्रेट की अब बहुत मज़े की बात सुनो। सईद अख्तर साहब ने ये तस्वीर बनाई थी, और ये तस्वीर जानी थी ढाका में, वहाँ बननी थी कौमी असम्बली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। और सईद अख्तर साहब को कहा गया था कि ये तस्वीर जो है ये खड़े हुए बनाए कायदे आज़म को। तो सईद अख्तर साहब ने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर्स बैठे हुए हों और कायदे आज़म खड़े हुए हों। सो उन्होंने कहा कि मैं कायदे आज़म की बैठे हुए पोर्ट्रेट बनाऊंगा। ये 9 फीट की पोर्ट्रेट है। सो इस पोर्ट्रेट को तकरीबन 32 साल लगे, क्योंकि जब ढाका की असम्बली ख़त्म हुई तो फिर कौमी असम्बली ने रिक्वेस्ट की स्टेट बैंक से कि अपना वो हॉल दे दें। फिर उस हॉल के अंदर इस पोर्ट्रेट को एडजस्ट किया गया। बट आफ्टर 32 ईयर्स ये पोर्ट्रेट वापस उस जगह पर आया जिस जगह के लिए इसको बनाया गया था, नेशनल असम्बली के लिए। और इस नेशनल असम्बली का ऊपर का व्यू चेक करो, ये कितना खूबसूरत है। इस पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं इस सारे गोल डोम पर। सो ये है वो नेशनल असम्बली, ये हैं वो सीट्स, ये हैं वो टेबल्स, जहाँ पर एक तरफ ओपोजिशन के रहनुमा बैठते हैं, एक तरफ हुकूमत के रहनुमा बैठते हैं। और अब थोड़ा सा करीब से मैं आपको स्पीकर की बेंच दिखाता हूँ, स्पीकर की टेबल दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब लाकर। यहाँ पर हर उसके साथ ये वो स्पीकर्स लगे हुए हैं जो अक्सर आप देखते हो ना, वो हेडफोन लगाकर सुन रहे होते हैं तकरीर। और जब जिसकी बारी आती है वो यहाँ से माइक ऑन करता है, फिर इस माइक में बात करते हैं हर बंदा अपनी बारी पर। और एज आई टोल्ड यू, ये हैं वो क्लैपिंग वाली बेंचेस जो हम अपने टीवी पर देखते हैं। थोड़ा स्टेज टाइप का बनकर यहाँ से ऊपर जाकर सामने बैठते हैं स्पीकर साहब। और यह है वो सईद अख्तर साहब की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट, जो इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और यह है वो कौमी असम्बली जो पाकिस्तान के आइन के हिसाब से मामलात को चलाती है, चीज़ों को चलाती है, जहाँ पर
पाकिस्तान के मुतालिक क़वानीन बनाए जाते हैं, जो आइन में इस्लाहात वगैरह होती हैं। सो दिस वाज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल हॉल ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सेनेट का भी इजलास होता है, बट वो उसका रूम अलग है और सेनेटर्स की मुद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए सेनेट के इजलास अभी भी चल रहे हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है, इसलिए इसके इजलास अभी ख़त्म हो चुके हैं, रुक चुके हैं, बट इंशाल्लाह होपफुली ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही रिज्यूम हो जाएंगे। थोड़ा सा और मैं अभी असेंबली हॉल आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं असेंबली हॉल के अंदर चल रहा हूँ और हम आज जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये सारी मेरे आपको उल्टे हाथ पर और ये मेरे सीधे हाथ पर वो सारी चेयर्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर असेंबली के मेंबर्स बैठते हैं। हैव अ क्लोज लुक एट दीज चेयर्स। ये हैं वो चेयर्स जहाँ पर असेंबली के मेंबर्स बैठते हैं, जहाँ पर मुंतखब होकर आते हैं, जहाँ पर रिज़र्व सीट्स पर आते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम बिल्कुल कोने पर आ जाएं, बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं, तो यहाँ से इसका ये व्यू बनता है असेंबली हॉल का। जब इसकी असेंबली हॉल में इजलास चल रहा होता है तो कोई भी प्राइवेट मीडिया अंदर नहीं आता। अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पीटीवी आता है या सरकारी जो नशरियाती इदारे हैं उनको इजाज़त होती है वो अंदर आकर फ्लोर से कवरेज कर सकें। सारा प्राइवेट मीडिया बाहर से कवरेज करता है। और वो सामने ये ऊपर ये यहाँ पर बैठते हैं मीडिया वाले, यहाँ पर बैठते हैं मेंबर्स, और पीछे ये वाली कुर्सियों पर गेस्ट्स वगैरह बैठते हैं। सो ये है असेंबली हॉल, और असेंबली हॉल की ये एसएमडीज़ के ऊपर इसकी लाइव वो चल रही होती है जो भी कार्रवाई होती है। सो ये है असेंबली हॉल, और यहाँ पर वो कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के लिए ये है वो डाइस, जहाँ पर आप देखते होंगे कि असेंबली का इजलास जब शुरू होता है तो कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ बैठते हैं स्पीकर, और यहाँ से हैव अनदर लुक at this beautiful parliament।